गिरोह की कर देते हैं तो छांगुर बाबा की 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग में 18 लोग, अब तक 4 की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि 14 फरार है, उनकी तलाश जारी है। ये जो छांगुर बाबा था उसने पुणे में 16 करोड़ की सोचिए संपत्ति बनाई है। अवैध धर्मांतरण का पूरा धंधा चला रहा था, एक पूरा रैकेट, एक नेक्सस काम कर रहा था। छांगुर बाबा का करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। अब इस बताया जा रहा है कि 18 लोग इस धर्मांतरण गैंग में शामिल थे, जिनमें से 4 पकड़े गए हैं। उर्फ जलालुद्दीन, जो अपने आप को एक सूफी संत बताता है। मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई है, फोटो क्लिक किए गए हैं और मुझे लगातार धर्म में बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरे से अमित बन के बाद में मिलकर आया, जिसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सरदार लड़कियां 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी लड़कियां 10 से 12 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियां 8 से 10 लाख रुपए। ये रेट कार्ड है हिंदू से मुस्लिम बनाने का। ये बातें सुनने में जितनी अश्लील और ओछी लग रही हैं, इसके पीछे की सच्चाई उससे भी ज्यादा घिनौनी है। ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्यार, पैसा और पहचान का ऐसा खेल खेला गया, जिसमें वसीम बन गया राजू राठौर, महराज अंसारी बन गया रुद्र शर्मा और अबू आमिर अंसारी बन गया अमित। हिंदू नाम रखकर झूठ और फरेब के जरिए न जाने कितनी मासूम हिंदू लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। अब इसी गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है और इसके 2 काले चेहरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नसरीन खातून उर्फ नीतू। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बलरामपुर से 50,000 रुपए की इनामी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसकी महिला साथी नसरीन खातून भी गिरफ्तार हुई है। ये दोनों और इनका पूरा गैंग मिलकर यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का नेक्सस चलाता था और ये नेटवर्क यूपी नहीं बल्कि पैन इंडिया फैला हुआ था। छांगुर बाबा अपने शिकार को 3 स्टेज में फंसाता था। पहले हिंदू लड़कियों के पास पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़कों को भेजता था, फिर प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों का निकाह करवाना, निकाह या पैसे के लालच देकर हिंदू लड़कियों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाना। छांगुर बाबा लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स किया गया हुआ था। जाति के हिसाब से जो जिस लड़की को हिंदू से मुसलमान बनाएगा उसे उतनी मोटी रकम दी जाएगी। यही लालच देकर छांगुर बाबा धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहा था। ये नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है, इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी छांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। धर्मांतरण कराने वाले सरगना के शिकंजे में आने के बाद अब एक एक करके पीड़िताएं भी सामने आ रही हैं और छांगुर बाबा से जुड़ी अपनी आप बीती बता रही हैं। ये छंगुर बाबा की टीम है। छंगुर बाबा जो है ये उतरौली के रहने वाले हैं, ये इनके लोग हैं। ये जितने भी गांव घाना खंडी के अंदर इनके गुर्गे हैं, ये है छंगुर बाबा से इनका लिंक है और ये मुझ पे लगातार दबाव बना रहे हैं। और ये हिंदू बन के मुझे मिले थे इंस्टाग्राम की आईडी पे, जो राजू राठौर के नाम से थी, और इनका असली नाम जो वसीम है। इसकी फैमिली है, इसके चाचा जो है फरमान सौकात के हैं, उन्होंने हमारा बलात्कार करा दोस्तों के साथ में मिलकर सामूहिक। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा खुद को हाजी पीर जमालुद्दीन बताता था। मुसलमान युवकों को हिंदू नाम देकर लड़कियों से दोस्ती और शादी का झांसा दिया करता था। ये मुसलमान युवक लड़कियों को छांगुर बाबा की दरगाह ले जाते थे, जहां उन मुसलमानों से हिंदू लड़कियों का निकाह करवाया जाता था। निकाह करवाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता था। जैसे ही लड़की फंसती उसका नाम बदलकर मुस्लिम नाम दिया जाता, फिर धमकी दी जाती, यदि मना किया तो फर्जी मुकदमे या परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरे साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड किया गया था। तब मुझे मेरा निकाह पढ़वाया। क्या निकाह पढ़वा दिया आपका? जी, मेरा निकाह पढ़ाया गया था, वो भी धोखाधड़ी से, क्योंकि जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्था के अनुसार होगी और तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका मकसद ही यही है कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने का। और आप मतलब ये लव जिहाद था आपका? ये लव जिहाद था और ये लव जिहाद का ये लोग आज से नहीं पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। डर, लालच और फरेब का ये व्यापार 40 सालों से चला आ रहा था।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा नेक्सस चलाने के लिए इस छांगुर बाबा के पास पैसे कहाँ से आते थे? धर्मांतरण के इस खेल की पूरी फंडिंग आखिरकार कौन करता था? एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा को धर्मांतरण कराने की फंडिंग विदेशों से मिलती थी। छांगुर बाबा की 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल्स एटीएस को मिली है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। छांगुर बाबा ने 40 बार पाकिस्तान सहित कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की हैं। 100 करोड़ की भारी रकम। इसी रकम से छांगुर बाबा ये पूरा नेटवर्क चला रहा था। उसके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसमें कन्याओं को या भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। यहाँ ये भी जानकारी हुई कि अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का ये मास्टरमाइंड हिंदू लड़कियों का रेट कार्ड फिक्स करता था और धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले मुसलमान लड़कों को पैसे दिया करता था। वजह ये है कि इन लोगों का फंडिंग आती है, ये छंगुर बाबा है, इनका आदमी है, इनकी टीम है, इनको फंडिंग मिलती है। हिंदू लड़कियों का क्या, तो मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जिनको हजारों लड़कियों को इन्होंने इस्लाम में मजबूर किया गया है। छांगुर बाबा ने सीजर ए तैयबा नाम की एक किताब भी प्रकाशित कराई थी, जो ब्रेन वॉशिंग का हथियार थी। इस पुस्तक के जरिए इस्लामिक कट्टरता और धर्म परिवर्तन की विचारधारा को फैलाया जा रहा था। एक तरफ छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों का शिकार करता था, तो दूसरी ओर मुसलमानों को भी देश के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने और उकसाने का काम करता था। जी, मेरा नाम साबुद्दीन है। साबुद्दीन, तो आप क्या घर वापसी कर रहे हैं? जी हाँ, जिला सहारनपुर से हूँ मैं। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि आतंकवादी मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में गतिविधि में गलत है ना, हिंदू भाई को मारो, जो है ना मेरे बस का नहीं है भाई। इससे तो अच्छा है ना मैं अपना धर्म ही छोड़ दूं। छांगुर बाबा ने इस गंदे रैकेट के जरिए इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि उसने इन पैसों से अपने लिए बड़ा बंगला बनवा लिया था, शोरूम खरीदा था, लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। धर्मांतरण के अलावा छांगुर बाबा को गजवाए हिंद जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी विदेशी फंडिंग मिलती थी। छांगुर अपने छलावे को अंजाम देने के लिए अपने शिकार को भी बहुत सोच समझकर चुनता था। छांगुर बाबा के हिंदुओं के साथ साथ गरीब मुसलमानों को भी अपना निशाना बनाया करता था। इसके अलावा अपने शिकार को प्रभावित करने के लिए उन्हें नग वाली एक अंगूठी भी गिफ्ट किया करता था। विधवा महिलाओं और असहाय मजदूरों को शादी और आर्थिक मदद का झांसा लेकर धर्म परिवर्तन कराने का काम करता था। घर में चल रही दिक्कतों से परेशान होकर लोग उसके पास आते थे और वो छांगुर बाबा उनकी मजबूरी का फायदा उठाया करता था। मेरे पापा की शराब की लत है, तो मम्मी एक दिन अपने मायके जा रही थी कानपुर, वहीं पे एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था उनको। उसने कहा था एक बाबा को मैं जानता हूँ, छांगुर पीर बाबा है उतरवाला के, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तब से वो भी शर्मा था, तो वो हम लोगों के घर पे आने जाने लगा, मम्मी का भाई बन के। हम लोग उससे मामा बोलते थे। उसके बाद लखनऊ में उसने बाबा से मिलवाया। उसने बाबा ने एक ताबीज दी थी 2000 रुपए और गंदी नियत से छुआ भी था मुझे। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए और अभी 2024 में उसने कहा कि बाबा आए हैं कानपुर, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर में मस्जिद में ले गया, उसने मेरा निकाह करवाया जबरदस्ती। तब मुझे वहीं पे उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। छांगुर के जाल में फंसने वाली इन पीड़िता के माता पिता इस वक्त जेल में हैं। जिस महराज अंसारी की शादी इस पीड़िता से जबरदस्ती छांगुर बाबा ने करवाई थी, वो महराज पीड़ित के घर पहुंचकर उसके घर वालों को डराया धमकाया करता था। तंग आकर पीड़ित के पिता ने महराज अंसारी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस पीड़ित ने यह भी खुलासा किया कि छांगुर के गुर्गे महरान अंसारी का ताल्लुक ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी है। आपकी निगाह किससे कराई गई? वो कौन था? वो महराज अंसारी ओवैसी की पार्टी का जिला अध्यक्ष था वो। तो उसके साथ रही आप कभी? 3 महीने तक उसने अपने घर पे कैद करके रखा था। उसकी अम्मी जबरदस्ती हमें नमाज और अरबी सिखाती थी।
पीड़िता का आरोप है कि मेहरान अंसारी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जिलाध्यक्ष है। इस बात की जांच भी की जानी चाहिए और अगर ये आरोप सही हैं, तो इस महराज अंसारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन छांगुर के इस झांसे में फंसने वालों में सिर्फ हिंदू लड़कियां और महिलाएं ही शामिल नहीं थी, बल्कि हिंदू पुरुष भी इस जाल में फंसाए गए थे। हिंदू पुरुषों से मुस्लिम महिलाओं की शादी करवाकर उन्हें इस्लाम अपनाने को मजबूर किया जा रहा था। सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, जनपद अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। आप पे क्या दबाव है? क्या सर, मैंने 2022 में एक मुस्लिम महिला के साथ शादी करी थी, जिससे मेरे को 1-2 साल की बच्ची भी है। अब मेरे ससुराल वाले किसी जमात के मेंबर बन गए हैं, जिसके कारण वो लोग ये कह रहे हैं कि तुम पहले मुसलमान बनो, तब हम तुम्हारी बच्ची को, बीवी को तुम्हें भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने के बाद जब मैंने मुस्लिम बनने से इनकार किया तो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं गोली मार दी जाएगी। इन सारे पीड़ितों ने लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के साथ मिलकर पहले प्रदर्शन किया, फिर शनिदेव मंदिर में शुद्धिकरण और घर वापसी की। वहीं मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और उसके साथी को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत पर लखनऊ जेल भेज दिया गया है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। छांगुर बाबा ने इस गंदे रैकेट के जरिए इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि उसने इन पैसों से अपने लिए बड़ा बंगला बनवा लिया था, शोरूम खरीदा था, लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी। धर्मांतरण के अलावा छांगुर बाबा को गजवाए हिंद जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भी विदेशी फंडिंग मिलती थी। छांगुर अपने छलावे को अंजाम देने के लिए अपने शिकार को भी बहुत सोच समझकर चुनता था। छांगुर बाबा के हिंदुओं के साथ साथ गरीब मुसलमानों को भी अपना निशाना बनाया करता था। इसके अलावा अपने शिकार को प्रभावित करने के लिए उन्हें नग वाली एक अंगूठी भी गिफ्ट किया करता था। विधवा महिलाओं और असहाय मजदूरों को शादी और आर्थिक मदद का झांसा लेकर धर्म परिवर्तन कराने का काम करता था। घर में चल रही दिक्कतों से परेशान होकर लोग उसके पास आते थे और वो छांगुर बाबा उनकी मजबूरी का फायदा उठाया करता था। मेरे पापा की शराब की लत है, तो मम्मी एक दिन अपने मायके जा रही थी कानपुर, वहीं पे एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था उनको। उसने कहा था एक बाबा को मैं जानता हूँ, छांगुर पीर बाबा है उतरौला के, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तब से वो भी शर्मा था, तो वो हम लोगों के घर पे आने जाने लगा, मम्मी का भाई बन के। हम लोग उससे मामा बोलते थे। उसके बाद लखनऊ में उसने बाबा से मिलवाया। उसने बाबा ने एक ताबीज दी थी 2000 रुपए और गंदी नियत से छुआ भी था मुझे। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए और अभी 2024 में उसने कहा कि बाबा आए हैं कानपुर, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर में मस्जिद में ले गया, उसने मेरा निकाह करवाया जबरदस्ती। तब मुझे वहीं पे उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। छांगुर के जाल में फंसने वाली इन पीड़िता के माता पिता इस वक्त जेल में हैं। जिस महराज अंसारी की शादी इस पीड़िता से जबरदस्ती छांगुर बाबा ने करवाई थी, वो महराज पीड़ित के घर पहुंचकर उसके घर वालों को डराया धमकाया करता था। तंग आकर पीड़ित के पिता ने महराज अंसारी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस पीड़ित ने यह भी खुलासा किया कि छांगुर के गुर्गे मेहरान अंसारी का ताल्लुक ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी है। आपकी निगाह किससे कराई गई? वो कौन था? वो मेराज अंसारी ओवैसी की पार्टी का जिला अध्यक्ष था वो। तो उसके साथ रही आप कभी? 3 महीने तक उसने अपने घर पे कैद करके रखा था। उसकी अम्मी जबरदस्ती हमें